एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे पशु की नस्लें। पशु की नस्ल के अंदर हमने देखा था, पशु की नस्ल के अंदर सबसे हम गाय की नस्ल सबसे पहले प्रारंभ की थी। गाय की नस्ल के अंदर देखी थी हमने कौन कौन सी नस्लें देखी थी, दुधारू नस्ल कौन सी है, बारवाई नस्ल कौन सी है ना। इसके बाद द्विप्रयोजी नस्ल का वर्गीकरण देखा था। इसके अलावा हमसे विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ा, विदेशी नस्लों के बाद में पढ़ा हमने संकर नस्लें। इसके अलावा कुछ नस्लें आप कह सकते हैं कि सारी नस्लों को याद करना संभव नहीं हो सकता, तो हम गाय की प्रमुख नस्लों को याद इस प्रकार से रख सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अपनी ट्रिक का है मेव हरी का सारा माल गिरना था। क्या ट्रिक है? मेव हरी का सारा माल गिरना था। तो हम एक एक करके देखते हैं। मेव से अपनी नस्ल का नाम हो जाएगा मेवाती। क्या हो जाएगा? मेवाती। दूसरा है हरी शब्द। हरी शब्द का अर्थ हो जाएगा अपनी नस्ल का नाम हो जाएगा हरियाणवी। का हरी का से हो जाएगा अपनी नस्ल का नाम हो जाएगा कॉन्क्रेज। कॉन्क्रेज, ठीक है। सारा माल, सारा का सा का हो जाएगा साहिवाल नस्ल, ठीक है। और रा का हो जाएगा राठी नस्ल है। कौन सी नस्ल हो जाएगा? राठी नस्ल है। और मालवी, माल के हो जाएगा अपना नस्ल का नाम हो जाएगा मालवी नस्ल। गिरना, गिर से हो जाएगा गिर नस्ल। और ना से हो जाएगा अपना नागौरी। था से हो जाएगा अपना थारपाकर नस्ल, ठीक है। गिरना था, गिर से गिरी, ना से नागौरी, था से थारपाकर। तो एक बार वापस देखो, मेव से हो जाएगा मेवाती, हरी से हो जाएगा हरियाणवी, का से हो जाएगा कॉन्क्रेज, सा से हो जाएगा साहिवाल, रा से हो जाएगा राठी, माल से हो जाएगा मालवी, गिर से हो जाएगा गिर, और ना से हो जाएगा नागौरी, और था से हो जाएगा थारपाकर। अब हम पढ़ते हैं गिर की नस्ल है। गिर की नस्ल के अंदर देखते हैं उत्पत्ति स्थान इसका कौन सा है, इसका ओरिजिन कौन सा है। तो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान उस क्षेत्र को मानते हैं जो सबसे पहले और अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, उसी क्षेत्र को। तो इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ वन क्षेत्र। काठियावाड़ वन क्षेत्र कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर मौजूद है। कहाँ पर है? काठियावाड़ का वन क्षेत्र है गुजरात के अंदर। तो इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है गिर नस्ल का काठियावाड़ का वन क्षेत्र, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण। जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, ये जिले कहाँ के हैं? गुजरात के जो जिले हैं, जूनागढ़ के अंदर, भावनगर के अंदर, अमरेली जिलों के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। वहां पर क्या है? सबसे अधिक ये नस्ल उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो इसका जहां पर क्या होगा, वन क्षेत्र गुजरात के अंदर भी इसका उत्पत्ति स्थान है, तो उसी क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है वो देखते हैं। राजस्थान के अंदर अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर। तो आपको देखा होगा ये अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र। इसके अलावा जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है उसके अंदर भी आपको ये गिर नस्ल आपको मिल सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है, वो यदि उस उत्पत्ति स्थान के आस वाला क्षेत्र जैसे हम देखेंगे तो उसी क्षेत्र के अंदर अपने राजस्थान के अंदर भी मिल सकती है। तो अपना जो गुजरात के आसपास का लगा हुआ क्षेत्र, इसके अलावा आप देख सकते हैं अजमेर भीलवाड़ा के अंदर अपने राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये नस्ल है आपको मिलेगी देखने को। अब देखते हैं पशुओं की, इस पशु की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता क्या होती है कि वो दूसरे पशु से अलग करती है ना। तो देखते हैं विशेषताएं, इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल व सफेद, जिस पर काले एवं कलाई पर सफेद धब्बे होते हैं। इसके के पशु का रंग होता है वो क्या होता है? लाल व सफेद होता है, जिस पर क्या होते हैं? काले रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं कलाई पर, है ना। उसके अलावा क्या हो गए, आप इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल व सफेद, जिस पर काले एवं क्या होते हैं? कलाई पर सफेद धब्बे बने हुए होते हैं। इसके अलावा थुतुन उसका काला होता है। इसका जो थुतुन होगा वो उसका कौन सा रंग होगा? काला रंग होगा। भारी भरकम ललाट होगी, उसका जो ललाट का वक्र होगा वो भारी होगा। सींग और लंबे वो लटके हुए होंगे, सींग होगा उसका लंबे होंगे और लटके हुए रहते हुए, है ना। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा घुमावदार कान इसकी प्रमुख विशेषता है। इस नस्ल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? घुमावदार कान है ना। अब देखते हैं विशेषताओं के अंदर देखते हैं, इसका गल कंबल होता है वो पतला एवं सुंदर होता है। इसका जो गल कंबल क्या होता है, जो गाय के जो मुंह होता है उसके नीचे जो लटका हुआ हिस्सा रहता है उसे हम गल कंबल बोलते हैं। तो वो बहुत ही पतला एवं सुंदर और आकर्षक आपको दिखने को होगा। और इसके अलावा इसके ऊपर सलवटें कम होगी। आपने देखो गाय की जो पशु देखे होंगे उनकी जो सलवटें होती है वो गल कंबल होती है, सलवटें लिए होता है। लेकिन इसके इस नस्ल की क्या विशेषता है? इसका गल कंबल होगा वो पतला और सुंदर होगा। इसके अलावा उसके अलावा सलवटें क्या होगी? कम होगी। इसकी सलवटें कम होगी। और अपने राजस्थान के नस्ल को, गिर नस्ल को रेड़ा नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? राजस्थान के अंदर गिर नस्ल को अपन क्या कहते हैं? रेड़ा नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर अपना इसका उपनाम कह सकते हैं रेड़ा। या फिर ऐसे भी प्रश्न कभी आपसे पूछा जाता है कि गिर नस्ल का उपनाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेड़ा नस्ल को। अब देखते हैं हम
गिर नस्ल का वजन कितना, गाय का वजन होगा वो कितना होगा 380 से लेके 750 केजी तक होगा। नर का वजन होगा 550 से लेके 650 वजन, है ना। तो इसका नर पशु का वजन होगा वो 550 से लेके 650 केजी होगा। अब देखते हैं इसकी यूटिलिटी या उपयोगिता, ये किस उपयोगिता के लिए पाली है। तो ये अपने आपको बताया था दुधारू नस्ल है, तो दुधारू नस्ल के अंदर कितना इसका दूध उत्पादन होगा वो देखते हैं। तो इसका दूध उत्पादन होगा 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात, 1500 से लेकर 1800 प्रति ब्यात, मतलब एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार ब्याने के बीच जितना भी दूध उत्पादन होगा वो उसका संख्या है ना। तो 1500 से लेकर 1800, तो प्रति ब्यात एक बार ब्याने के बाद वो कम से कम 1500 से लेकर 1800 लीटर दूध देगी। इसके अलावा इसकी फैट प्रतिशत कितनी है 4.5, इसकी फैट प्रतिशत भी ठीक पाई जाती है ना। तो लगभग 4.5% की वसा प्रतिशत पाई जाएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।